हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज आपके लिए और नई योगिक क्रियाएं लेके आया हूं और मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बने और वो संभव है योग के साथ, हरियाणा न्यूज़ के साथ। आपको योग करना है और अपने पूरे परिवार को कराना है। तो सबसे पहले आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी टीवी देख रहे हैं, अपनी मैट बिछा के बैठ जाएंगे। खिड़कियाँ हैं, विंडो है, वो खोल लेंगे ताकि शुद्ध हवा आती रहे और मेरे साथ योग की क्रियाएं करेंगे। आज मैं योगशाला में कराने जा रहा हूँ कमर दर्द की एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं। आजकल हर तीसरे व्यक्ति में कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको कैसे कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं योग के द्वारा। तो उसके लिए बहुत स्पेशल एक्सरसाइज हैं, कुछ आसन हैं जिनसे आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी बैक को ठीक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कमर दर्द होता क्यों है। कमर दर्द का मेन कारण है हमारी कमर में स्टिफनेस हो जाना, यानी कमर हमारी अकड़ जाना। जब हमारी कमर अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारे जो वर्टेब्रा है उनके बीच में जो लिक्विड होता है, जो कार्टिलेज होती हैं, वो धीरे धीरे लिक्विड सूखने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो स्टिफनेस के कारण जब टॉक्सिन्स जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे कार्टिलेज को और कमज़ोर करते जाते हैं, मस्कुलर सिस्टम वीक हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें कभी कमर दर्द न हो, तो उसको कमर को आप फ्लेक्सिबल बना लो। कमर को फ्लेक्सिबल बनाना है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा मेन कारण है आपका वज़न तो हो जाता है 80-90 किलो, पेट इतना हो जाता है, तो कमर दर्द तो होगा ही ना, क्योंकि पूरा पेट का वज़न हमारी बैक पे आता है। तो जब बैक के ऊपर ज़्यादा वज़न आता है तो धीरे धीरे बैक और कमज़ोर हो जाती है और वो झुकने लग जाती है और वर्टेब्रा खिसकती है और कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें वज़न को भी मैनेज करना है, वज़न को भी कम करना है। तो करोगे योग तो रहोगे निरोग, और नहीं करोगे योग तो मुश्किल है निरोग रहना। तो आप सभी से निवेदन है कि डेली अपने लिए टाइम निकालें। हम बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, बच्चों परिवार के लिए दिन भर लगे रहते हैं, पैसे कमाने के लिए दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन जिस के माध्यम से ये सब कार्य होते हैं वो हमारा ये शरीर है। आप इस शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर कब तक चलेगा। 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 100 साल तक हम स्वस्थ रहें, तो शुरू से ही योग प्राणायाम करो। शुरू से ही सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है। 1 घंटा अपने लिए निकालो तो ये लाइफ टाइम का आपका इंश्योरेंस हो गया हेल्थ का। आप कभी बीमार नहीं हो सकते। और स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसको अगर आप ठीक रखना है तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हरियाणा में एक कहावत है, भाई 100 काम छोड़ के नहा लो और 1000 काम छोड़ के खा लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1,00,000 काम छोड़ के 1 घंटे योग प्राणायाम कर लो, आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहोगे। नहीं तो अंत में क्या होता है, एक पेनफुल लाइफ मिलती है, डेथ मिलती है हमें। वहाँ कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं, बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो अगर आप चाहते हैं इस दर्दनाक मौत से बचना, तो डेली 1 घंटे योग प्राणायाम करो। तो आज हम करते हैं शुरू। सोनिया जी आप आ जाइए। हाँ, लेट जाएंगे सीधे कमर के ऊपर। तो आज हम आपको कमर को ठीक करने की, फ्लेक्सिबल बनाने की कुछ आसन और योगिक एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आप कमर दर्द, सियाटिका को तुरंत ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे हम जानु चालन। घुटनों को चलाते हैं इसलिए इसको जानु चालन कहते हैं। सोनिया जी दोनों हाथ साइड में कर लो। हाँ, दोनों लेग्स बेंड कर लेंगे। हाँ, और पैरों को पूरा मिला लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे।
एंकल और घुटने दोनों मिले हुए होने चाहिए। अब सांस लेते हुए साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। हाँ, करते रहो लगातार। इसका नाम है जानु चालन। जानु मीन्स घुटने होते हैं, घुटनों को चलाते हैं, इसलिए इसको जानु चालन कहते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारी पूरी बैक फ्लेक्सिबल होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। हाँ, करते रहेंगे इसको कम से कम 20 बार करना है। सांस लेते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए वापस, सांस के साथ करेंगे। अगर आप दिन भर काम करके ऑफिस में आते हो, आने के बाद बेड पे ही लेट के अगर आप 2 से 3 मिनट ये एक्सरसाइज करो तो भी कमर दर्द जल्दी से नहीं होगा आपको। पूरी बैक फ्लेक्सिबल हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। सोनिया जी, पैर खोल लो, थोड़े और नीचे रखो पैरों को, बस। सांस लेते हुए फिर से एक साइड घुटने टच करेंगे, दूसरी तरफ गर्दन। इसमें ये ध्यान रखना है, एक घुटना दूसरे पैर की एडी से टच होना चाहिए और दूसरा जमीन से टच होगा। हाँ, सांस लेते हुए जाओ, छोड़ते हुए वापस। ये भी हमें कम से कम 20 बार करना है और प्रत्येक आसन सांस के साथ करना है। जब सांस लेके हम स्ट्रेच करते हैं बॉडी, तो ऑक्सीजन पूरी अंदर तक, अंतिम टिश्यू तक जाती है। रिलैक्स हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट करेंगे, दोनों फिंगर्स क्रॉस करके पेट पे रख लेंगे। एक पैर मोड़ लेंगे, एक पैर मोड़ लेंगे और दूसरे पैर को अप डाउन करना है। चलो 1, ये पंजे को अंदर खींच के रखेंगे। आप सरू में घुटना थोड़ा मोड़ के भी रख सकते हो। घुटना मोड़ लो सोनिया जी, थोड़ा और, बस। अब करो 1, ऐसे इस पोजीशन में आप करना है सरू में। 2, 3, 4, सांस लेके ऊपर, छोड़ के नीचे। ये एक साइड में कम से कम 10 से 15 बार करना है। चेंज करेंगे दूसरी साइड, दूसरे पैर से। हाँ, पंजे को अंदर खींच के रखेंगे, सांस लेके आप, छोड़ के डाउन। इससे हमारी ये हिप्स, थाइज, बैक और पेट की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं और फ्लेक्सिबल होती है। हाँ, इसको भी 10 से 15 बार करना है। रिलैक्स हो जाएंगे। अब यहीं पे दोनों लेग्स बेंड करके रखो। अब इसी को हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों हाथ पेट पे रखो। पहले दोनों पैर 90 डिग्री पे उठा लो, घुटने मोड़ के रखो, थोड़े पैर खोल लो आगे से, ये वाली पोजीशन। पंजे अंदर करो, राइट। अब थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करना है, ये बस। पूरा नीचे नहीं लेके जाना। 1, 2, ये बहुत अच्छे। इससे हमारी लोअर बैक और लोअर पेट की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये एक बार में 10 बार करना है। वापस हो जाएंगे। रिलैक्स, पैर सीधे कर लो और एक बार खींचो शरीर को, नाड़ी ताड़ासन। पूरा स्ट्रेच करो जिससे हमारा पेट रिलैक्स हो जाए। वापस अगेन फिर से करेंगे इसी एक्सरसाइज को। नहीं, पैर दोनों उठा के फिर से करो। हाँ, पंजे अंदर खींच के रखनी है। नीचे लोअर बैक में से मूव होना चाहिए, घुटने बस फिक्स कर दो। हाँ हाँ, ऐसे 10 बार फिर से करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से शरीर को स्ट्रेच करेंगे नाड़ी ताड़ासन में। पूरा सांस लेते हुए खींचो, वापस। ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। सोनिया जी, दोनों पैर मोड़ लो। हाँ, एक पैर उठा के घुटने पे रख लेंगे। हाँ, एंकल को घुटने के पास रख लेंगे। दोनों हाथ साइड में करो। अब राइट घुटने को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे और हाथ से पकड़ लो। घुटने को हाथ से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे। 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। हाँ, 10 सेकंड होल्ड करना है। वापस ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। हाँ, सांस अंदर लेके अंदर रोक के फिर स्ट्रेच करेंगे।
जितनी देर सांस रोकते हो रोकना है। हाँ, ये 5-10 सेकंड जितना रोक सकते हो रोको। चेंज। इस एक्सरसाइज को एक साइड में 3 बार करना है, कम से कम 3 बार करो। सांस लेते हुए जाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 3 से 5 बार करेंगे। बहुत अच्छे। चेंज। हाँ, पूरा दबाएंगे, घुटने को जमीन से टच करेंगे। वापस रिलैक्स हो जाएंगे, सीधे पैर करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करें और महसूस करें कि प्राण शक्ति का संचार मेरी बैकबोन में हो रहा है। पूरी बैक में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, ब्लॉकेज खुल रहे हैं, महसूस करना है। अब इसी में हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे, पग चालन। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे, इसको पैर के अंगूठे के बीच में रखना है, ये राइट। दोनों हाथ हिप्स के पास ही रखो। अब सांस लेते हुए पैर के अंगूठे को दूसरी साइड टच करना है। 1, ऐसे ही इस साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करो। 1, 2, 3। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनको बैक एक है, उनको ऐसे धीरे धीरे करना है। जिनको बैक एक नहीं है वो सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिनको बैक एक है, सियाटिका पेन है, इतना बैक एक है कि आप चल ही नहीं पा रहे हो, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज हम आज आसन और एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो उनको इन एक्सरसाइजों के द्वारा वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएंगे। इसका नाम था पग चालन। दोनों साइड करना है, एक बार लेफ्ट पैर से, एक बार राइट पैर से। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों मुट्ठी बंद करके फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लो। 1 में खींचेंगे शरीर को, 1, 2, एक घुटना पकड़ के दबाएंगे, सांस बाहर। ये पवन मुक्त आसन है, पूरा स्ट्रेच करो। नीचे वाले पैर को भी खींच के रखना है, 10 सेकंड रोकना है, फिर वापस। 1 में खींचना है, 2 में सांस बाहर निकाल के दबाना है, 10 सेकंड रोकना है, सांस बाहर निकाल के बाहर ही रोकना है, कम से कम 10 सेकंड रोको। वापस 1, 2। इससे हमारे हिप्स, नीज और बैक के तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसमें होता है। पवन मुक्त आसन, ये गैस के लिए भी अच्छा आसन है। 1, ये इसको एक साइड में कम से कम 5 बार करना है। 2, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही प्रत्येक साइड में 5 बार करना है, 5 से 10 बार कर सकते हो आप। अब दोनों लेग्स बेंड कर लो, पैर ऐसे ऊपर नीचे रख लो, ऐसे। हाँ, दोनों घुटने पकड़ लेंगे, ऐसे दोनों घुटने पकड़ लो, ऐसे क्रॉस पैरों को रख लेना है, दोनों घुटने पकड़ने। अब ऐसे पूरा दबाओ, सांस बाहर निकाल के छोड़ के वापस ऐसे। 1, 2, 3, हाँ, 4, 5। ये बैक एक के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, सियाटिका के लिए, ये सभी आसन अद्भुत हैं। आप पूर्णतः ठीक हो जाओगे अगर ये करोगे तो। डेली टाइम लगता है इसको, बैक को ठीक होने में। धीरे 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 आपको हर दिन फर्क पड़ता चला जाएगा। ये भी एक साइड में कम से कम 10 बार करना। आप पैर बदल लो, दूसरा पैर रखो ऊपर, फिर से करो। हाँ, सांस निकाल के दबाएंगे, लेके वापस। इसको भी कम से कम 10 बार करना है। रिलैक्स हो जाएंगे, सीधे कर लो पैर। हाँ, 1-2 लंबे गहरे सांस लो, मुंह से छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग और प्राण शक्ति का संचार का प्रभाव का महसूस करें बैक में।
पूरे बैक में हमारी प्राण शक्ति अधिक से अधिक जा रही है, बैक को ठीक कर रही है, हीलिंग हो रही है हमारी। नेक्स्ट करेंगे हम कंद्रासन। दोनों लेग्स मोड़ लेंगे। हाँ, पैर थोड़े खोल के रखें, दोनों हाथ एड़ियों के पास रख लेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर उठाना है हिप्स को, बैक को। आप जितनी देर सांस रोकते हो रोकना है। हाँ, इसका नाम है कंद्रासन, ब्रिज पोज। डाउन। इससे हमारी बैक की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है। आप डाउन, अप। हाँ, कम से कम 10 सेकंड मन में 10 तक काउंट करके आप रोको, फिर डाउन हो जाएंगे। डाउन। इसको 5 से 10 बार करना है। अप, डाउन, आप सांस लेके ऊपर जाएं, छोड़ के फिर नीचे। डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। सीधे कर लो पैर। फिर से महसूस करो हमारी बैक में प्राण शक्ति का अधिक से अधिक संचार हो रहा है, हमारी बैक की हीलिंग हो रही है, ठीक हो रही है, मजबूत हो रही है। अब नेक्स्ट करेंगे पाद सुप्त हस्त पाद अंगुष्ठासन। दोनों हाथ साइड में ही रख लेंगे। हाँ, एक पैर उठा के दूसरे हाथ से टच करना है। 1। हाँ, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं तो नीचे रख सकते हो। नीचे वाले पैर को खींच के रखना है। इसको भी रोकना है। सांस जितनी देर सांस रोकते हैं उतनी देर इसको रोकना है। इससे एडी से लेके कमर तक की सारी हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है। वापस 2। इसको कम से कम एक साइड में 3 से 5 बार करना है। वापस 3। नीचे वाले पैर को बिल्कुल सीधा खींच के रखने। वापस 4। वापस 5। हाथ वापस 3 से 6 बार, एक साइड में 3 बार, टोटल 6 बार। और 5 से 10 बार कर सकते हो एक साइड में। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से थोड़ी देर रिलैक्स। प्रत्येक आसन के बाद 5 से 10 सेकंड रिलैक्स करना है। जब भी रिलैक्स करते हैं लंबा गहरा सांस लो, मुंह से छोड़ो, माइंड को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो शरीर को और ऊर्जा को महसूस करो। नेक्स्ट करेंगे अब दोनों पैर मोड़ लो। फिर से एक पैर उठा के घुटने के ऊपर रख लो। हाँ, और थाई को पकड़ लो दोनों हाथों से, बीच में से पकड़ लो। हाँ, सांस बाहर निकाल के पूरा दबाना है। दबाओ, 10 सेकंड रोकना है। सांस पूरा बाहर। वापस डाउन, दबाओ। वापस अप, दबाओ। हाँ, इसको एक साइड में कम से कम 5 बार करना है। वापस चेंज करेंगे दूसरी साइड। हाँ, ऐसे थाई के पास से पकड़ लो, दबाओ पूरा। सांस बाहर निकाल के दबाना है। वापस अप, वापस अप, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। 3 से 5 बार एक साइड में करना है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये, और ये अगर आप डेली करते हैं
तो कभी ज़िंदगी में बैक एक होगा नहीं, और जिनको बैक एक है उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली ये एक्सरसाइज है। इनसे आप पूर्णतः ठीक कर सकते हो अपनी बैक को, सियाटिका को, स्लिप डिस्क को। अब पेट के ऊपर लेट जाएंगे। सोनिया जी पेट के ऊपर लेट जाओ। पेट के ऊपर लेट गए। अब दोनों हाथ सामने कर लेंगे। अब हमें करना है एक पाद नौका आसन। सांस लेते हुए एक पैर उठाएंगे और अपोजिट हाथ उठाएंगे। आप सांस लेते हुए जितनी देर सांस रोकते हैं रोकना है, कम से कम 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। इससे हमारी बैक की कोर मसल स्ट्रोंग होती है, पेट और बैक दोनों की मसल स्ट्रोंग होती है। डाउन, अप। इसको भी 3 से 5 बार एक साइड में करना है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख लो और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ऐसे इस पोजीशन में थोड़ा रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 सेकंड रिलैक्स करना है। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधों के पास रख लेंगे। हाँ, थोड़े और आगे रख लो। जो शुरू में नहीं कर पाते वो हाफ कर लेंगे। हाफ भुजंग आसन भी होता है। सोनिया जी हाफ करेंगे। पहले दोनों कोहनी रख लो, कोहनी रख लो आगे, बस कोहनियों तक उठाना है। आप ये हाफ भुजंग आसन शुरू में ये करेंगे जिनको बैक एक ज़्यादा स्टिफनेस है, जिनको बैक एक है। डाउन, सांस लेके अंदर ही रोकना है। अप, डाउन, अप, डाउन। अब पूरा फुल भुजंग आसन करेंगे, पूरा उठाएंगे। आप जो कर सकते हैं फिर उनको ऐसे करना है। ये इसका नाम है भुजंग आसन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक एक के लिए, लंग्स के लिए, थायराइड टॉन्सिल्स में भी अच्छा काम करता है ये। डाउन, हाँ, कमर दर्द के लिए, बैक के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। आप पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ फिर से थोड़ी के नीचे रख लेंगे। ये भी कम से कम 3 से 5-10 बार कर सकते हो आप इसको। अब सोनिया जी लास्ट करेंगे मार्जरी। घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये भी बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। सांस निकाल के ऊपर उठानी है बैक को। ये गर्दन नीचे लेके जाएंगे, पूरी गर्दन, कमर को बीच में से पूरा ऊपर उठाना है। फिर सांस लेके गर्दन ऊपर, कमर नीचे। ये डाउन, अप। हाँ, अप में कमर उठानी है, डाउन कमर नीचे करनी है, गर्दन ऊपर पूरी खींचनी है गर्दन। अप कमर ऊपर, सांस बाहर निकाल के गर्दन को पूरा नीचे ले जाना है। अप, गर्दन ऊपर, अप, डाउन। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आप इसको भी कम से कम 10 से 15 बार करना है। डाउन। अब यहीं पे पीछे शशांक आसन में चले जाएंगे। शशांक आसन में थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ये लास्ट में इसमें रिलैक्स करना है, बैठ जाएंगे सोनिया जी। हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में आज हमने आपको कमर दर्द और सियाटिका पेन के लिए कुछ यौगिक एक्सरसाइज और यौगिक आसन कराए हैं। अगर आप डेली इन आसनों को आप करते हैं, चाहे आपका स्लिप डिस्क हो, चाहे सियाटिका का पेन हो या कैसी भी बैक की प्रॉब्लम हो, हिप्स में ब्लॉकेज हो, हिप्स का पेन हो, वो सारी
इससे नीचे की सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारे दर्द ये आसन करने से ठीक हो जाते हैं। इन आसनों के साथ कुछ हम खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। वही मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे भी जॉइंट्स पेन के जितने भी बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण होता है शरीर में वात का बढ़ जाना और शरीर का आपका एसिडिक अधिक होना। तो आपको एसिडिक चीज़ें नहीं खानी है, जैसे चाय है, जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, नमकीन, टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड, ये बिल्कुल बंद कर देना। और आलू, भिंडी, अरबी, गोभी, चावल, ये चीज़ें नहीं खानी। क्या खाना है? वही कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये अधिक से अधिक लो, जिससे हमारी बॉडी एल्कलाइन बन जाए। और आजकल मेन समस्या है सभी के शरीर में विटामिन डी की कमी आ रही है, क्योंकि हम सूर्य की धूप में बिल्कुल नहीं बैठते हैं, तो जिससे विटामिन डी कम हो जाता है। और विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए हमें आधे घंटे धूप में बैठना है। 15 मिनट पेट पे धूप लगानी है और 15 मिनट कमर पे। ये एक काम ज़रूर करना है। और हमारी जो सूर्य की धूप सबसे ज़्यादा शरीर हमारा यहाँ से ऑब्जर्व करता है, पेट से। हमारी नाभि से ऊपर सूर्य चक्कर होता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा धूप को ऑब्जर्व कर पाता है शरीर। तो पेट उगाड़ के कम से कम 15 मिनट बैठना है धूप में। 15 मिनट पेट पे लगाओ, 15 मिनट कमर पे। आधी से ज़्यादा जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस धूप में बैठने से ठीक हो जाता है। तीसरा काम क्या करना है? वही अरंडी का तेल और तिल का तेल मिक्स करके उसकी मसाज करनी है बैक में, हल्के हाथ से। डेली रात को लगा के सो जाओ 5-7 मिनट, तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। तो आज हमने हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सीखा है कमर दर्द को कैसे ठीक किया जाए। तो आप करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो डेली आपको योग प्राणायाम की हम नई नई यौगिक क्रियाएं, नए नए आसन हम सिखा रहे हैं। तो बस हमें फॉलो करते जाना है और जो कराते हैं उसको करना है। योग करने से आता है, नहीं कि देखने से आता है। और कई सोचते हैं कि हम योग पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम सरल योग कराते हैं आपको। बिल्कुल इजी होता है, बच्चे से लेके 100 साल तक के बूढ़े तक भी हमारा योग प्राणायाम जो हम सिखाते हैं वो कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।